नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ जैन लेबर लॉ एडवाइजर चैनल से। और आज हम सीखेंगे क्विक पेरोल ऐप जो हमने बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए बनाई है, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो क्विक पेरोल ऐप 100% भारतीय है। इस ऐप को यूज़ करते हुए आप अपने स्टाफ की अटेंडेंस को बड़ी आसानी से मोबाइल से ही मैनेज कर पाएंगे। इस ऐप में आपको स्मार्ट ऑटो अटेंडेंस, एक्सेल रिपोर्ट, ऑनलाइन डाटा बैकअप सभी कुछ मिल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ऐप 100% फ्री है। तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या एचआर हैं या पेरोल कंसल्टेंट है, तो इस ऐप को यूज़ करते हुए आप अपने सारे बिजनेसेस या क्लाइंट्स की अटेंडेंस आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो क्विक पेरोल ऐप डाउनलोड करने के लिए या तो आप प्ले स्टोर पर लिखिए क्विक पेरोल, या फिर quickpayroll.in वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्विक पेरोल ऐप ओपन करिए आप। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके पास एसएमएस पर ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। वो ओटीपी आप यहाँ एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना नाम और अपना ईमेल आईडी डालना है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। क्विक पेरोल ऐप को यूज करते हुए आप अपने मल्टीपल बिजनेसेस या फिर अपने ही बिजनेस की अलग अलग ब्रांचेस की अटेंडेंस मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए अपना पहला बिजनेस यहां पर ऐड करते हैं। यहां पर हमने बिजनेस का नाम ऐड करना है और उसके बाद ये बताना है कि आप अपने एम्प्लॉय का कोड ऑटोमेटिकली जनरेट करवाना चाहते हैं या कस्टम जनरेट करवाना चाहते हैं। अगर आपने ऑटोमेटिक कोड का ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो एम्प्लॉय का कोड 1001, 1002 इस तरह से अपने आप डलता चला जाएगा। कस्टम कोड, अगर आपके ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं जिनका पहले से कोई कोड चल रहा है, तो आप कस्टम कोड सेलेक्ट करिए और एम्प्लॉय जोड़ते समय आप मैन्युअली कोड डाल पाएंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करिए। इसके बाद ऐप आपसे पूछेगा कि आपके एम्प्लॉयज़ के डिफ़ॉल्ट रेस्ट डे कौन से हैं, यानी सप्ताह में कौन से दिन आप उनको छुट्टी देते हो। ज़्यादातर कंपनीज़ में ये संडे होता है, लेकिन मान लीजिए आपकी कंपनी में सैटरडे संडे है, 5 डेज़ वीक है, तो आप सैटरडे संडे सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ कंपनी में सिर्फ फ्राइडे है, तो आप फ्राइडे सेलेक्ट करके बाकी दोनों को अनसेलेक्ट कर सकते हो, जिससे नए कर्मचारी जोड़ते समय ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैं इस केस में संडे को सेलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये आपका ऐप में आप एंटर हो गए। अब सबसे पहले आपको कर्मचारियों को जोड़ना है, तभी आपकी अटेंडेंस लगने लगेगी। कर्मचारियों को जोड़ने के लिए आपको ऐड एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। यहाँ पर चूंकि आपने कस्टम कोड सेलेक्ट किया है तो आपको कोड मैन्युअली डालना होगा। मैं यहाँ पर कोड 1001 मैन्युअली डाल देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम ऐड करेंगे। एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो तारीख है जिसके बाद से आप उस एम्प्लॉय का अटेंडेंस रिकॉर्ड क्विक पेरोल ऐप में मेंटेन करना चाहेंगे। आप यहां पर चाहें तो ओरिजिनल डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं 1 अप्रैल 2019 डाल सकता हूं। अगर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग ठीक तरीके से याद नहीं है और आप पुरानी अटेंडेंस मेंटेन नहीं करना चाहते हो क्विक पेरोल ऐप से, तो इस महीने की 1 तारीख भी डालोगे तो भी काम चल जाएगा। अगर कोई कर्मचारी महीने के बीच में जुड़ता है, मान लीजिए 15 तारीख को, तो आप यहाँ पर 15 तारीख ही डालिएगा। मान लीजिए 15 अक्टूबर को वो जुड़ा तो 15 अक्टूबर डालिएगा। तो 15 अक्टूबर से पहले की उसकी कोई भी अटेंडेंस ऐप में नहीं आएगी। इसके बाद जो हमने पहले ऑप्शन सेलेक्ट किया था कंपनी के समय कि सभी कर्मचारियों का संडे ऑफ होता है, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट संडे आ गया है। लेकिन अगर आप चाहें कि इस कर्मचारी को आप एक्स्ट्रा सैटरडे को भी साप्ताहिक लीव देना चाहते हैं, तो आप सैटरडे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट्रीज के केस में कई बार रोटेशनल बेसिस पर वर्कर सेलेक्ट किए जाते हैं। कुछ वर्कर्स को मंडे, कुछ को ट्यूसडे, इस तरह से छुट्टी दी जाती है। तो यहाँ पर आप वर्कर वाइज अलग अलग रेस्ट डे सेलेक्ट कर पाएंगे। ये सारा करने के बाद आप कंटिन्यू करिए और आपका एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। यहाँ ऊपर ऐड बटन को क्लिक करते हुए आप और भी कर्मचारी जोड़ सकते हैं और आप ये नाम और कॉन्टैक्ट नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में मनदीप का नाम सेलेक्ट किया और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग में मैं इसकी इस महीने की 1 तारीख डाल देता हूँ और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, अगर मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐड किया है तो ये आइकन ग्रीन हो जाएगा और यहाँ से मैं उस एम्प्लॉय को डायरेक्ट कॉल भी कर पाऊँगा।
किसी भी कर्मचारी के नाम पर क्लिक करने पर आप उस कर्मचारी की सारी डिटेल देख पाएंगे और उस डिटेल को एडिट भी कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नए ऑप्शन मिलेंगे, जैसे डेट ऑफ एग्जिट। तो डेट ऑफ एग्जिट में आप, अगर वो कर्मचारी आपकी कंपनी छोड़ चुका है तो कौन से तारीख से उसने कंपनी छोड़ी है वो डेट डाल दीजिए। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर 15 अक्टूबर डाल देता हूँ। तो इस कर्मचारी की अटेंडेंस 16 अक्टूबर से लगना अपने आप बंद हो जाएगा, यानी जो अटेंडेंस है वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट के बीच में ही लगेगी। रिमार्क में आप कर्मचारी के बारे में कोई भी और डिटेल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका डेजिग्नेशन लिखना है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेल्स मैनेजर, और इसे आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से आप एम्प्लॉय बटन को टैप करके अपने सारे एक्टिव, इनएक्टिव और ऑल एम्प्लॉयज़ को आराम से देख सकते हैं और उनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ आपका मेजर काम कंप्लीट होता है। अब आपकी अटेंडेंस अपने आप आपके द्वारा सेट किए गए नियम के हिसाब से लगने लगेगी। आपको केवल उन एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को बदलना होगा जो एब्सेंट हैं या सिक लीव पर हैं एटसेट्रा। उनके रेस्ट और प्रेजेंट डेज अपने आप फिल होते चले जाएंगे। तो इसके लिए आप अटेंडेंस टैब पर आइए। यहाँ पर आपको ऊपर महीना सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप इसमें प्रीवियस मंथ की या कोई भी पिछला महीना सेलेक्ट करके उस महीने की अटेंडेंस भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट दिखेगी जिसमें आज की डेट यहाँ पर आ रही है। आप यहाँ पर क्लिक करके कोई भी डेट चेंज कर सकते हो या फिर इस एरो को यूज़ करते हुए कल की, उससे पहले की अटेंडेंस चेक कर सकते हो। अब आप इसमें देखेंगे कि हमने एक एम्प्लॉय को 15th को लेफ्ट कर दिया था, तो उसकी अटेंडेंस 15 तक तो नज़र आ रही है, लेकिन 16th और 17th को वो अटेंडेंस आपको नहीं दिखेगी। इसमें हमने ये स्मार्ट फीचर बिल्ड किया हुआ है, यानी कोई भी एम्प्लॉय जिसकी या तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्यूचर की है या फिर डेट ऑफ एग्जिट ऑलरेडी डाली जा चुकी है, वो कर्मचारी आपको अटेंडेंस में दिखेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर आप क्विक बटन को यूज़ करते हुए, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को एब्सेंट करना चाहते हो या किसी को पेड लीव पर डालना चाहते हो, तो वो आप आराम से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा इस एरो पर क्लिक करके आपको और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप चाहें तो इस दिन इसका रेस्ट डे मार्क कर सकते हैं, आप सिक लीव मार्क कर सकते हैं, फेस्टिवल पर इसको फेस्टिवल हॉलीडे दे सकते हैं, हाफ डे मार्क कर सकते हैं। ओवर टाइम, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय का 2 घंटे ओवर टाइम है या 2.5 घंटे ओवर टाइम है, आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और रिमार्क लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आज ये लेट आया। ये डालने के बाद आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपको ऋषभ जैन के आगे लिखा हुआ दिख रहा है हाफ डे प्लस 2.5 आवर्स ओवर टाइम। इसी तरह से प्रिंस सोगानी का आपको दिख रहा है ही इज़ ऑन पेड लीव, और प्रशस्ति जैन आज प्रेजेंट है। इसी हिसाब से आप किसी भी दिन की प्रीवियस अटेंडेंस भी एडिट कर सकते हैं। अगर आप किसी तारीख की अटेंडेंस एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर ऊपर बल्क का ऑप्शन भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है और गांधी जयंती के दिन मैं सभी एम्प्लॉय को फेस्टिवल हॉलीडे देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर बल्क अपडेट पर क्लिक करिए, फेस्टिवल हॉलीडे पर क्लिक करिए और नीचे यहाँ पर रिमार्क में आप लिख सकते हैं गांधी जयंती और इसे अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉय आप देखेंगे तो सभी एम्प्लॉय का फेस्टिवल हॉलीडे मार्क हो चुका है और आप यहाँ पर फेस्टिवल भी देख पाएंगे। लेकिन मान लीजिए प्रशस्ति जैन ने गांधी जयंती के दिन भी काम किया और उसको आप वापस से प्रेजेंट करना चाहते हो, तो सिंपली प्रेजेंट पर टैप करिए और प्रशस्ति उस दिन प्रेजेंट हो जाएगी और उसका फेस्टिवल अनसेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप किसी एम्प्लॉय की अटेंडेंस पूरे मंथ की एडिट करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के महीने में से कुछ दिन की अटेंडेंस को चेंज करना चाहते हैं, तो उसको आपको एक एक करके उस डेट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर, जैसे मैंने मनदीप को क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मनदीप 1 तारीख को जुड़ा हुआ है और मनदीप की डेट ऑफ एग्जिट है 15 अक्टूबर, वो यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है और इस पूरे महीने की अटेंडेंस भी मुझे अक्टूबर की मनदीप की दिखने लगेगी। अब मैं अगर मनदीप को पूरे महीने के लिए एब्सेंट करना चाहता हूं तो वो मैं यहाँ पर बल्क अपडेट से कर सकता हूं, या मनदीप को बीच में कुछ दिनों के लिए मैं एब्सेंट करना चाहता हूं, मान लीजिए 5 तारीख को और 9 तारीख को, तो वो भी यहाँ पर कर सकता हूं। किसी एक पर्टिकुलर दिन पर मैं इससे सिक लीव पर डालना चाहता हूं तो सिक लीव भी ऐड की जा सकती है। अब ये एम्प्लॉय मान लीजिए पूरे महीने एब्सेंट रहा है, तो यहाँ पर बल्क अपडेट को यूज़ करते हुए मैं पूरे महीने के लिए एब्सेंट मार्क कर सकता हूँ। तो ये पूरे महीने के लिए एब्सेंट मार्क हो गया है। आप जब होम स्क्रीन पर आएंगे तो आपको यहाँ पर क्विक समरी मिल जाएगी, आपको डेली रिपोर्ट मिल जाएगी, जो भी डेट आपने सेलेक्ट की हुई है उसके हिसाब से कि उस दिन टोटल कितने एम्प्लॉयज़ थे, उसमें से कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, कितनों को फेस्टिवल हॉलीडे दिया हुआ है। इसी तरीके से आपको मंथली रिपोर्ट नीचे दिखने लगेगी। आप चाहें तो इन रिपोर्ट को यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपके मोबाइल में अगर एक्सेल या एक्सेल जैसी कोई ऐप हो तो वो बड़ी आसानी से इस रिपोर्ट को खोल देगी। तो यहाँ पर आप इस रिपोर्ट को जनरेट कर पाएंगे
और रिपोर्ट में बाकी सारे फीचर्स आपको नजर आएंगे। अगर आप कंपनी का मस्टर रोल या फिर मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑल रिपोर्ट्स पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको मंथली अटेंडेंस का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। यहाँ पर आप मंथली रिपोर्ट, मस्टर रोल रिपोर्ट या फिर मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे स्टाफ की अटेंडेंस का एक ओवरव्यू यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पूरे महीने में कितने कितने दिन ये आए हैं, उनकी हाफ डे क्या है, रेस्ट क्या है, ओवर टाइम क्या है, एट्सेट्रा। अगर मैं यहाँ पर मस्टर रोल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये मस्टर रोल मेरा डाउनलोड हो रहा है। ये मस्टर रोल में आपको 17 तारीख तक की अटेंडेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि आज 17 तारीख के दिन ही मैं ये ट्यूटोरियल शूट कर रहा हूँ। और फ्यूचर की अटेंडेंस आपको जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे अपने आप यहाँ पर ऐड होती चली जाएगी। इसमें आप एक और चीज़ नोटिस करिए कि एक एम्प्लॉय मनदीप गिल जो 15 तारीख को जॉब छोड़ चुका है, तो उसका 16 और 17 से अटेंडेंस लगना ऑटोमेटिकली बंद हो गया है। और जब भी आपका नवंबर मंथ आएगा तो उसमें से मनदीप ऑटोमेटिकली यहाँ से आउट हो जाएगा। इन रिपोर्ट्स को यहाँ से डाउनलोड करके आप बड़ी आसानी से अपने ओनर को या फिर अपने कंसल्टेंट को भेज सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अटेंडेंस रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे तो इनकी कुल हाजिरी की जोड़ आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कौन सा कर्मचारी कितने दिन प्रेजेंट है, कितने दिन हाफ डे पर है, कितने दिन सिक लीव पर है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी। यहाँ पर मोर को क्लिक करके आप कुछ और ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप अगर नया बिजनेस ऐड करना चाहते हैं तो वही ऑप्शंस को यूज़ करते हुए आप बड़ी आसानी से एक नया बिजनेस भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको स्विच बिजनेस का ऑप्शन भी मिल जाएगा और आप अपने दोनों बिजनेसेस या जितने भी बिजनेसेस या ब्रांचेस हैं उनमें आपस में फेरबदल कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट बिजनेस पर क्लिक करके आप अपने बिजनेस की डिफ़ॉल्ट डिटेल्स चेंज कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आप अब ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करना चाहते हैं, कस्टम नहीं, तो आप ऑटो सेलेक्ट करके इसे सेव कर दीजिएगा। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल एडिट कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको लॉग आउट, FAQs और रेट ऐप करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपको ये ऐप पसंद आती है तो यहाँ पर शेयर ऐप पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ इस ऐप को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अटेंडेंस के झंझट से मुक्ति पाकर अपने स्टाफ की अटेंडेंस आसानी से लगा सकें। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समस्या होती है तो आप हेल्प बटन पर क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप पे हमसे चैट कर सकते हैं। इस ऐप में आपको ऑटो बैकअप का ऑप्शन मिलता है, यानी आपने एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल स्विच किया तो उस मोबाइल पर सिंपली ऐप डाउनलोड करिए और अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करिए। आपका सारा डेटा आपको वहां पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके अलावा और भी आपके कोई सुझाव हो या प्रश्न हो तो आप ज़रूर यहाँ पर हेल्प बटन पर क्लिक करके हमारे साथ शेयर करिए और FAQs में जाकर आपको और भी कोई भी सवालों के जवाब तुरंत मिल जाएंगे। चलिए इतना ही। जय हिंद।